Now, the third scenario of denormalization is short circuit की. शॉर्ट सर्किट की से बेसिकली जो आइडिया है वो ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल एंटिटीज हैं एंड ऑब्वियसली जब कोई ईआरडी बनाते हैं तो ईआरडी फर्स्ट टाइम में या फर्स्ट आइटरेशन में जो है वो परफेक्ट नहीं बनती. देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट. मीन आपने रिक्वायरमेंट को समझा, रिक्वायरमेंट को समझने के बाद आपने जो आपकी परसेप्शन थी, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, आपने उसकी बेसिस के ऊपर ईआरडी बना दी एंड देन यू एंड अप विद हैविंग सम फिजिकल डेटा मॉडल और फिर आपने नॉर्मलाइजेशन कर दी. ऐसा बिल्कुल हो सकता है अनइंटेंशनली, अननोइंगली, कि आप बेसिकली कोई रिलेशनशिप मिस आउट कर गए हैं. मीन आपका डायरेक्ट, यानी ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि आपका जिन दो एंटिटीज के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए था वो आप बाय डिजाइन या अनइंटेंशनली मिस आउट कर गए हैं. यानी यू डोंट वांट टू, लेकिन यू मिस इट समहाउ एंड दिस इज नॉट अ बैड थिंग, दिस इज अ नॉर्मल थिंग. यानी इसमें आपको कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए कि पता नहीं क्या चीज हो गई है. दैट्स अ नॉर्मल ह्यूमन साइकी कि एट द फर्स्ट टाइम, एट द फर्स्ट आइटरेशन you will never get a perfect solution. That's a beauty of the design. लेकिन शॉर्ट सर्किट की बेसिकली ये कहता है कि जिन दो या जिन भी रिलेटेड एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप होना चाहिए था एंड यू मिस इट आउट समहाउ, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, तो शॉर्ट सर्किट की ये कहता है कि जो तो रिलेशनशिप बन गए हैं वो रहने दें, उनको मत छेड़ें. रीजन, व्हेन यू विल ड्रॉप अ रिलेशनशिप, दैट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग. अगर तो ईआरडी में आपके डेटाबेस और डिजाइन में डेटा नहीं है, then you can remove a foreign key या then you can remove a relationship. लेकिन क्रिटिकलिटी उसको बहुत ज्यादा हो जाती है कि आपके पास डेटाबेस के अंदर डेटा भी है and then you plan to reduce or to remove the foreign key. The moment you will remove the foreign key, your actually design will be broken. तो जो डेटा है वो एक्चुअली इनवैलिडेट होना शुरू हो जाएगा. तो दैट्स अ वेरी थॉट प्रोसेस, यानी आपको बहुत एकेडमिक थॉटनेस के बाद ये डिसीजन करनी है कि आपने फॉरेन की को रिमूव करना कि नहीं करना. दैट्स द लास्ट थिंग व्हिच एनीबॉडी विल एडवाइज यू टू डू इज टू रिमूव द फॉरेन की. तो बेसिकली शॉर्ट सर्किट की ये कहता है डोंट रिमूव द फॉरेन की बट ऐड अ फॉरेन की. मीन जिन दो एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप होना चाहिए था, नाउ दैट्स अ सिनेरियो, ये वो इफ वाला पोर्शन है कि अगर जिन दो एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप होना चाहिए था लेकिन यू मिस इट आउट समहाउ, तो शॉर्ट सर्किट की ये कहती है मेक अ न्यू रिलेशनशिप बिटवीन द रिक्वायर्ड एंटिटीज कीपिंग द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप इंटैक्ट. यानी नो चेंज. जो तो फॉरेन कीज बन गई हैं वो बन गई हैं, उसको मत छेड़ें, लेकिन नई प्राइमरी की टू फॉरेन की रिलेशनशिप बना रहे. रीजन, ज्वाइन जो होता है, हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे एसक्यूएल में, वेन एवर यू वॉन्ट टू रिट्रीव द डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल यू नीड ज्वाइंस. And joins are the most costly. That's मतलब जो ज्वाइन होते हैं उनको इंप्लीमेंट करने का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है, ज्वाइन का जो रनिंग टाइम है वो मैक्सिमम होता है, बहुत ज्यादा होता है. इसका मतलब है कि डिलेस ज्यादा आने के चांसेस होते हैं जब आप ज्वाइंस लगाते हैं, और ज्वाइंस ज्यादा उस वक्त लगाते हैं जब आपके पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं. तो मोर द नंबर ऑफ टेबल्स मोर ज्वाइंस, एंड मोर ज्वाइंस मोर डिलेस. तो द आइडिया इज कि ज्वाइंस को रिड्यूस करें, और ज्वाइन को रिड्यूस करने का एक और तरीका ये होता है कि आप रिलेशनशिप जो है वो रिक्वायर्ड एंटिटीज के दरमियान बनाएं. मीन डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाएं एंड अवॉइड हैविंग इनडायरेक्ट रिलेशनशिप्स. मीन कि यू नीड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज विच आर इन्वॉल्व टू फेच द डेटा फ्रॉम द टेबल्स. तो दैट्स द होल आइडिया कि आपने ज्वाइंस को कम से कम रखना है, और जिन दो एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप होना चाहिए था वो मेक श्योर करें, रादर कि आप मल्टीपल टेबल्स को इन्वॉल्व करें टू फेच द डाटा फ्रॉम द डेटाबेस टेबल्स.